जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर महीने की वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पे बात हो रही है सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी, यहाँ पे जो भी मैं वैकेंसीज बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज अक्टूबर महीने की रहने वाली है। तो अक्टूबर महीने में लगभग मैं अगर बताऊँ, यहाँ पे 70 से 80 हज़ार के करीब वैकेंसीज आज की डेट में अवेलेबल है। और ये सारी वैकेंसीज सरकारी नौकरियों वाली है, यानी कि कुछ एक वैकेंसीज में आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने के बाद में आपको एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, जो कि एक तरीके से मेरिट बेस होती है। 10-12 के मार्क्स के आधार पर आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग रहता है, मेरिट लिस्ट बनती है बकायदा। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे सिंगल पेपर टेंटेटिव एग्जामिनेशन आपका होगा। सारी वैकेंसीज डिस्कशन करेंगे और वही वैकेंसीज यहाँ पे डिस्कस की जाएगी जो कि यहाँ पे रीजनल होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसीज बहुत कम रेयर लोगों को पता रहती है, जहाँ पे चांसेस आपका फुल रहता है सिलेक्ट होने का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। पंचायती राज विभाग की तरफ से ये संयुक्त रूप से ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12,475 है। इस बार यह वैकेंसी अच्छी है, यहाँ पे आप आवेदन जरूर करें, अप्लाई जरूर करें, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होता है सिलेक्शन होने का। ध्यान रखें, यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करने के पहले आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है उनको जांच लें, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप कहीं और से पाए जाते हो तो आपका फॉर्म निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो रोजगार सहायक है उसके साथ में कंप्यूटर सहायक के पदों पर भी ये वैकेंसी अवेलेबल है। तो अगर आपने कंप्यूटर फील्ड में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो जरूर आवेदन करें। वैकेंसीज के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है 12th क्लास पास रखी गई है। तो 12th प्लस डिप्लोमा है कंप्यूटर का तो आप कंप्यूटर सहायक के लिए जाइए, नहीं है तो आप ग्राम रोजगार सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी आपको दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे पे ग्रेड लेवल आप ध्यान रख लीजिए, जो 3200 और 2400 है उसके हिसाब से आपको पेमेंट जो भी आपकी सैलरी होती है ग्रोस पे बेसिक पे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यहाँ पे 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपकी जो आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष के बीच में रहनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो स्टार्टिंग आवेदन करने की तिथि है वो 8/10/2025 से लेके 10/11/2025 तक रखी गई है। तो सभी अभ्यर्थियों से जो भी आवेदन करने के इच्छुक है उन सभी से अनुरोध है कि जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अप्लाई करके जरूर बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अप्लाई करके जरूर यहाँ पे एक तरीके से इसकी प्रिपरेशन तैयार कर दे, अगर आप यहाँ पे तैयारी करने के इच्छुक है तो। साथ ही साथ एक वैकेंसी दोस्तों नगर निगम कार्यालय में निकली हुई है परिचर और क्लर्क के पदों पे। 8200 पोस्ट है, पहले भी मैंने आपको बताया था। कार्यालय परिचर यानी कि ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 4th ग्रुप डी की वैकेंसी ये होती है, 4500 के करीब वैकेंसीज है। वहीं इसमें संयुक्त रूप से क्लर्क की वैकेंसी भी ऐड है, जो कि 3700 पद यहाँ पे इसमें ग्रुप डी के यहाँ पे क्लर्क के शामिल है। तो अगर आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एलिजिबल हो दोनों ही पदों के लिए। फिलहाल यहाँ पे चेंजेस कर दी गई है क्वालिफिकेशन, अभी यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट के लिए 10th क्लास पास ही रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख लेना, उसके रिगार्डिंग भी नोटिस आया हुआ है, सर्कुलेट जारी किया गया है इसकी विभागीय वेबसाइट पे, तो वहां पे भी आप चेक कर लेना। ध्यान रखें दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025 आप सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पे आवेदन करने का लिंक अवेलेबल होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना, इसके अलावा लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे भी चेक कर लेना। एक यहाँ पे इसमें चेंजेस क्या किया गया है इस बार, वो मैं आपको पहला चेंजेस यहाँ पे इसमें यही है कि जो क्वालिफिकेशन है उसको चेंज कर दिया गया है, तो वो आप चेक कर लेना। फिलहाल यहाँ पे जो पहले सर्कुलेट हुआ था उसमें ग्रेजुएशन थी, तो अगर ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो निश्चित रहिए इसके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आयु सीमा है 18 से 40 साल यहाँ पे इसमें रखी गई है। तो 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आप यहाँ पे जो भी SC/ST कैटेगरी है उसके लिए, और 3 साल यहाँ पे OBC के लिए छूट है, जनरल के लिए छूट नहीं है, ये पहले ही मैं आपको बता दूं। और ये लगभग सभी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी सरकारी की नौकरियों के फॉर्म होते हैं उनमें सिमिलर ही रहता है। यहाँ पे जो कार्यालय परिचर का वेतनमान है 1900 पे ग्रेड के हिसाब से सर्कुलेट किया गया है, जो कि अभी 2800 कर दिया गया है, ध्यान रखें। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी सैलरी है अच्छी खासी यहाँ पे इसमें मिलती है। सॉरी, एक यहाँ पे चेंजेस है, 1900 पे ग्रेड आपका कार्यालय परिचर का है और क्लर्क का यहाँ पे 2400 से 2800 कर दिया गया है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा बेसिक आपको ग्रोस दिया जाएगा, यहाँ पे जो भी बेसिक सैलरी आपकी होती है 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
रखें। उसके बाद में आपकी सैलरी में जो भी बेसिक है और टीईडी अलाउंसेस जो भी होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। 500 रुपये 250 रुपये के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। 18 नवंबर 2025 से ये प्रस्तावित इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, जो कि अंतिम तिथि आप मान के चलना। तो अक्टूबर मिड में इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। नगर निगम रिक्रूटमेंट 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके जो फाइनल सिलेक्शन है, यानी कि जो ज्वाइनिंग रहेगी, वो यहाँ पे आपकी ये मान के चलना 2026 में ही पॉसिबल है, क्योंकि आपके इसके एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव है वो यहाँ पे 21-22 दिसंबर 2025 में है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको बताए हैं सरकारी नौकरियों के, ये सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंडिविजुअल इनकी विभागीय वेबसाइट पे जाके आप आवेदन जरूर करें। एक और वैकेंसी है पीएचईडी जल विभाग, जिसको आप कह सकते हो। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से 6700 पदों पे, रिक्त पदों पे आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर, जिसके पद 2310 है। इसके अलावा इसमें शामिल है मीटर रीडर, जो मीटर आपका घर के बाहर लगा रहता है, उसकी रीडिंग करके बिल जनरेट करके आपको देता है। ये कार्य यहाँ पे पहले प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाता था, लेकिन इसके भी अभी यहाँ पे एक तरीके से सरकारी नौकरी ही मान लीजिए 2945, जो कि कलर के पद के समकक्ष रहेगा। और कलर की द्वितीय श्रेणी के अलग से जो बाबू वाले पद है वो 1445 इसमें एडिशनल एड है। टोटल मिला के 6700 पदों पे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं महिला और पुरुष अभ्यर्थी, मेल फीमेल। साथ ही साथ ध्यान रखें यहाँ पे अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो कलर पद के लिए आप जरूर जाइए, और सेक्शन ऑफिसर के लिए मीटर रीडिंग का कार्य ना करें। महिलाओं के लिए स्पेशली यहाँ पे फील्ड वर्क होता है और आपसे वो कार्य नहीं होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। इसके अलावा पात्रता मानदंड की बात करें तो मीटर रीडिंग और कलर ग्रेड सेकंड के लिए किसी भी बोर्ड से आप 12th क्लास पास हो तो आप आवेदन जरूर करें। और साथ ही साथ सेक्शन ऑफिसर में अगर ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो फिर आप यहाँ पे तीनों वैकेंसीज के लिए ही आवेदन कर सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं महिलाओं के लिए यही कहूंगा, सेक्शन ऑफिसर या फिर मीटर रीडिंग के लिए आप जरूर जाइए, लेकिन यहाँ पे कलर के लिए भी जरूर आवेदन करें। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी सभी इन्फॉर्मेशन, सभी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे चेक कर लेना। चयन प्रक्रिया यहाँ पे मेरिट सूची आपकी बकायदा बनेगी, सिंगल पेपर आपका लिया जाएगा। इसकी स्कीम भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 1/1/2025 तक आप यहाँ पे अगर 40 साल से अबाउ नहीं हो तो आप यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसमें गिवन है, तो आप पॉज करके देख लेना। फिलहाल के लिए मैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। 30/10/2025 लास्ट डेट रहेगी अप्लाई ऑनलाइन करने की, और अक्टूबर-नवंबर 2025 में इसके एग्जाम डेट टेंटेटिव है, लेकिन ये नवंबर में ही रहेगा। ये अब आप ध्यान रखें, अक्टूबर में नहीं रहेगा। पहले ये डेट थी लेकिन पोस्टपोन्ड होने की वजह से अभी यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट इसके नवंबर मिड से लेकर दिसंबर स्टार्टिंग तक रहेगी।